साउंड टेक 7 एक्शन। सुप्रिया आपसे शुरू कर रहा हूं। सुप्रिया, चुनाव आयोग कह रहा था 30 एमपीज ले आइए, राहुल गांधी 300 सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक ले जाने पर क्यों अड़े रहे? सुप्रिया। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो नमस्कार। जो आज देश में हो रहा है मानक जी, और मैं 30 सेकंड का वक्त चाहती हूं बिना रोके टोके, वो एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। एक व्यक्ति को एक वोट है, वो इस देश का सबसे अमीर आदमी हो, सबसे गरीब आदमी हो, वो दिहाड़ी मजदूर हो, वो प्रधानमंत्री हो, वो शक्तिशाली हो, वो शक्तिविहीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी वोटिंग एज है तो आपको एक ही वोट की ताकत दी जाती है, और ये गांव, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के लिए सबसे ताकतवर हथियार है। एक वोट एक व्यक्ति हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की नींव है। निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी नींव जो होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, वो होती है एक साफ और सुथरी, बिल्कुल साफ तरह से दी हुई वोटर लिस्ट। और यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि हर भारतीय का हक है कि उसके पास एक वोटर लिस्ट हो जिसमें फर्जी नाम ना हो, जिसमें गलत पते ना हो, जिसमें फर्जी डिटेल्स ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जो 300 सांसद हैं, या जो देश के तमाम लोग आज सोशल मीडिया पर और अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? वो चुनाव आयोग से चांद तारे थोड़ी तोड़ने लाने को कह रहे हैं। वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट दे दीजिए जिसकी सार्वजनिक रूप से ऑडिट हो सके। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही चुनाव आयोग अपने बारे में जब बातें करता है तो जवाब दे ना। आपने एक ड्राफ्ट लिस्ट डाली थी जो डिजिटल थी, आपने उसको हटाकर स्कैन कॉपी क्यों डाल दी जो कि डिजिटली रीड नहीं की जा सकती है? आज सवाल इन बातों पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये देश के चुने हुए सांसद हैं। आज लोग टीवी पर देखकर बार बार सबके मन में ये ख्याल आ रहा है, इन सांसदों को क्यों आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्यों नहीं ये जा सकते थे? ईसीआई प्रोटेस्ट मार्च शांतिपूर्ण ढंग से करना चाह रहे थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, सब लोग थे। इनके जज्बे को सलाम है। इनको क्यों रोका गया? इनकी पुलिस और बैरिकेडिंग करके इनको क्यों रोका? ये आपसे क्या मांग रहे हैं? ये आपसे एक डिजिटल वोटर लिस्ट ही तो मांग रहे हैं। और आप अभी कर्नाटका के महादेवपुरा की बात करिएगा, बिहार में तमाम जगहों पे बात होगी। ट्रंप जी का बन गया, ट्रैक्टर जी का बन गया, डॉग बाबू का बन गया, अब कैट कुमारी जी का भी बन गया, बिल्ली देवी जी का भी बन गया वहां पर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उस पर मैं बाद में आऊंगी। एक घर में 267, एक घर में 247 जमुई और मुजफ्फरपुर में, उन सब पर चर्चा बाद में होगी। लेकिन पहली चर्चा यह है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके ऊपर काम है निष्पक्ष चुनाव कराने का, आप ही की वोटर लिस्ट से निकाल कर यह डेटा दिया जा रहा है। आप पीछे मत छुपिए इन बातों के कि एफिडेविट दीजिए। मैं ललकारती हूं चुनाव आयोग को आपके मंच से और कहती हूं, आप एक एफिडेविट दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी सारी वोटर लिस्ट दुरुस्त है। क्या आप दे सकते हैं ये एफिडेविट? सवाल इस बात का है। मेरा अपना मानना है ये राहुल गांधी बनाम, एक छोटी सी बात, ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, ये विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की लड़ाई है ही नहीं। ये आइडिया ऑफ इंडिया, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये इस संविधान की लड़ाई है जिसकी नींव फ्री और फेयर इलेक्शन, वन व्यक्ति वन वोट है। इसकी लड़ाई है। ठीक है सुप्रिया, आपने यही नहीं, अभी और सुनिए। कहा, आपने अब ये भी कहा एक वोट एक व्यक्ति, बिल्कुल सही है। सुप्रिया, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया आप वही आरोप दोहरा रही हैं। फिर आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन साइन करके दे दे कि उसकी वोटर लिस्ट सही है, राहुल गांधी से ओथ मांगने के बजाय। इन अ वे आप यही तो कह रही हैं जो इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रहा है। आप भी तो वही बात मान रही हैं जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि गड़बड़ियां हैं, उसको सही करने के लिए एसआईआर करना चाहिए। कर तो रहा है वो एसआईआर, आप उसका विरोध कर रहे हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। नहीं, एसआईआर अगर सही हुआ होता, एसआईआर में अगर कोई खोट नहीं होती, अगर एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत एसआईआर ना किया गया होता, तो आप उसकी डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा है
कि हम आपको 65 लाख लोग जिनके नाम कटे उसके नाम नहीं बता सकते हैं? ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके अंतर्गत हमें नाम काटना पड़े। हिंदुस्तान की जनता के अगर नाम कट रहे हैं, और यहां पर तमाम सबूत है, मेरे पास तमाम सबूत है जहां पर ऐसे ऐसे लोगों के नाम कट गए, 180 लोग ऐसे कट गए जिसमें से ज्यादातर जिंदा है, वो मृत घोषित हो गए। तो अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, अगर सब कुछ पाक साफ है, तो हमारी एक ही तो मांग है कि आप अपनी इस वोटर लिस्ट को डिजिटली रीडेबल प्रूफ दे दीजिए। ठीक है सुप्रिया, एक सवाल और, स्कैन कॉपी क्यों लगाई? एक सवाल और, आज की तारीख में आपके व्यूअर्स के लिए समझना जरूरी है मानक जी। मानक जी एक सेकंड, आपके व्यूअर्स के लिए इस बात को सरल तरीके से समझा देती हूं। अपने अपने फोन उठाइए, किसी की भी व्हाट्सएप पर जाइए और उसकी डीपी का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करिए। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाइएगा क्योंकि व्हाट्सएप ने उस फीचर को प्रोटेक्ट कर दिया है। वैसे ही इलेक्शन कमीशन अब अपनी वोटर लिस्ट प्रोटेक्ट करके क्यों लगा रहा है? आप डिजिटल रीडेबल कॉपीज क्यों नहीं लगा दे रहे? अगर एसआर के थ्रू आपने सही लोगों के नाम काटे हैं तो आइए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ठीक है, ओके, एक सवाल और। ऑल राइट प्रियंका, देश संकट में है। सुप्रिया एक सवाल और। सुप्रिया, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर अब जबकि आपका भरोसा नहीं रह गया तो ये एसआईआर की प्रक्रिया, वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया किसी और को करनी चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? क्या आप ये इशारा कर रहे हैं क्या? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। मेरा इशारा इस संविधान की ओर है। इस संविधान ने कुछ संस्थाएं बनाई हैं, उन संस्थाओं का काम है लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। उसमें से एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग 48 घंटे में नियम बदल देती है, लोगों की पहुंच से दस्तावेज बाहर कर देती है। चुनाव आयोग नया नियम बना लेती है 21वीं सदी में कि भैया हम तो 45 दिन से ज्यादा फोटोग्राफी और वीडियो स्टोर नहीं कर पाएंगे। अरे 50 तरीके, आइए हम आपको बताते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। अगर इन संस्थाओं का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है और वो लोकतंत्र के भक्षक बन गए हैं तो इन संस्थाओं का पर्दाफाश करना पड़ेगा। और वही हमारे चुने हुए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो कर रहे हैं। ऑल राइट, के शर्मा सब चंगासी। मानक जी, मिली भगत का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सवाल ईसीआई से है, कटघरे में चुनाव आयोग है, बचाव में बीजेपी कूद पड़ी। आपसे क्या मतलब भाई? संवैधानिक संस्था है, उसको जवाब देने दीजिए। वो कोर्ट में जवाब दे, वो विपक्ष को जवाब दे, वो कैसे जवाब दे। और एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मानक जी रखती हूं मैं। हमारे घर में चोरी हो गई, हम पुलिस के पास गए, भाई चोरी हो गई है, पुलिस के लिए पहले प्रूफ करो कि चोरी हुई है। अरे आपका डेटा है, आपकी वोटर लिस्ट से निकाला गया है, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। ये कौन सी बेहयाई कर रहा है चुनाव आयोग की हम ही से मांग रहा है प्रूफ? एक चीज ये, और असली चीज इस बात की है, और यहां पे जो झूठ बोला गया उसका सच मैं बताना चाहती हूं। राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल आपके बीच का झगड़ा नहीं है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये आरजेडी बनाम जेडीयू नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है। और जो उस वोट चोरी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो इस देश की जनता बाप से लेकर रहेगी। जिसके वोट आप काट रहे हैं, फर्जी वोट ओके, के शर्मा एक मिनट आपका। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। बोल रहे हैं हम बताएंगे। के शर्मा, ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? गुंडई चल रही है और ईसीआई का बचाव ये क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग के बचाव में ये क्यों कूदे हुए हैं? इनका क्या लेना देना है इससे? इनको फायदा होता है चुनाव आयोग से, इसलिए कूद पड़ते हैं। एक तथ्य नहीं है। जब के शर्मा, के बोलिए आपकी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। वाजपेयी जी और कंचना स्टूडियो में है। बहुत समय दिल्ली में बीत रहा है कंचना, आजकल ऐसा लग रहा है। हम यही रहते हैं। अच्छा, आप यही रहते हैं, ओके। तो आप ये मार्च देख रही होंगी फिर तो बहुत क्लोजली। जी। आपके नेता, आपके सारे सांसद भी थे इसमें? हमारे सारे सांसद थे, डिटेन हुए, वो भी जनता के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रहे हैं, जैसे सब लड़ रहे हैं। और आज तो आपके लिए कल खुशखबरी आ गई पिछले 1-2 दिन में, विजय सिन्हा के भी 2 आईडी कार्ड निकल आए। ये खुशखबरी है। अगर कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो खुशखबरी हमारे लिए नहीं, वो जनता के लिए है कि कैसे लोकतंत्र लूटा जा रहा है। आपकी तरफ हमला हो रहा था ना, 2 आईडी कार्ड, 2 आईडी कार्ड। हमारे पास 2 आईडी कार्ड। अब आप ये भी कह सकते हैं कि विजय सिन्हा के भी तो हैं 2। हमारे पास 2 आईडी कार्ड नहीं था, हमने एक ही अप्लाई किया था, एक ही एड्रेस पे किया था। 2 एपिक नंबर अगर इलेक्शन कमीशन ने जनरेट कर दिया अपनी गलती से तो इलेक्शन कमीशन की गलती है। लेकिन विजय सिन्हा जी ने तो 2 जगहों से ही दिया था, अप्लाई किया था, और 2 अलग-अलग एज है उनकी, तो गलती किसकी है? हमारे पास हम गलत मुद्दा बना रहे, ये सिद्ध तो नहीं हो जाता ना मानक जी।
ये कोई फैक्ट, चाहे वाजपेयी जी हो चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, बस रेटरिक बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, विश्वास नहीं करते, क्या नहीं करते। मानक जी आपने भी एक कहा था, शुरू में बोला था कि हम इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने नहीं जा रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जा रहे हैं, बीएलए नहीं जा रहे हैं। और शायद हाँ शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके तक आई नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ना साइट पे अपडेट किया ना कहीं प्रेस रिलीज किया। हमने अकेले आरजेडी ने 300 से ज्यादा कंप्लेन की हुई है, और मैं सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपके पास लेकर, यस एसआईआर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, उनका नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम जो उसमें है। हम कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं हमें रिसीविंग दी जा रही है, कहीं हमें रिसीविंग देने से मना कर दिया जा रहा है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में। और आप कह रहे हैं कि कानून नहीं है कोई, हम बाध्य नहीं है कोई, जो कानून है उसको आप बदल देंगे, जो कानून नहीं क्या है। ये लिस्ट मिली है? क्या ये लिस्ट मिली है? इलेक्शन कमीशन बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम बात देनी है, पर फिर भी हमने दे दी है लिस्ट 65 लाख लोगों की। मैं आपको 5 नाम देती हूँ मानक जी, 5 नाम देती हूँ, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती हूँ कि उनका बूथ संख्या क्या है, बूथ नंबर क्या है, कहाँ के हैं वो, और मैं आपसे पूछती हूँ कि वो जिंदा है कि वो मृत्यु हो गई उनकी, बस 5 नाम आपको देती हूँ। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें उन 5 लोगों का, तो हम 65 लाख लोगों का कर देंगे। आप हमें लिस्ट नहीं दोगे, आप हमें इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, और आप यह भी कहोगे कि बताइए क्लेम ही नहीं कर रहे ये लोग। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बताइए, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, सब कुछ सही है, तभी ऑब्जेक्शन नहीं। आपके बीएलएस तो हजारों की संख्या में है ना? हमारे बीएलएस कर रहे हैं काम। कितने? तो आपके क्या आपके बीएलएस उन 65 लाख लोगों में से अभी तक कितने ढूंढ पाए हैं? मैं आपको क्या कह रही हूँ, 1000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा कंप्लेन जो इंडिविजुअल बेसिस पे है वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया है। हमारे बीएलएस, हमारे कार्यकर्ता ढूंढ कर हर जगह शिकायत करने जा रहे हैं, कहीं पर रिसीविंग मिल रही, 300 लगभग रिसीविंग मिली है, और उसके बाहर रिसीविंग देना बंद कर दिया इन्होंने, और अपने साइट पर ना अपडेट कर रहे हैं, ना कोई प्रेस रिलीज कर रहे हैं, और ना सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर भी दे रहे हैं कि इतनी शिकायतें आई हुई हैं। आप ऐसे तो कहते हो कि सूत्रों के हवाले से बांग्लादेशी पकड़े गए, रोहिंग्या पकड़े गए, लेकिन 65 लाख जिन लोगों का नाम कटा है, क्या एक भी नाम उसमें मेंशन है कि ये बांग्लादेशी थे, ये रोहिंग्या थे? आपके फाइनल लिस्ट में क्यों नहीं आए बांग्लादेशी और रोहिंग्या? और सूत्रों के हवाले से पूरा माहौल बनाया गया कि बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और इनको शरण कौन दे रहा है? अपोजिशन वाले दे रहे हैं, इनको वोट चाहिए उनसे, हमको वोट। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? में जो कुछ होगा, चाहे इधर फैसला हो या उधर फैसला हो या बीच में फैसला हो, आप मान लेंगे ना? देखिए, बात सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन मानक जी बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। बात इतने आगे तक पहुंच चुकी है कि जनता का विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूरी तरह से हट चुका है, और अगर आज 30 के बदले 300 लोग जा रहे थे तो इलेक्शन कमीशन को जाने देना चाहिए था। कारण यह है कि 300 लोग इंडिविजुअल नहीं है, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मानक जी, और सबकी आवाज बनकर वो गए थे, और इसका मतलब है कि अगर 300 लोग जो गए हैं उनको वोटर सारे उनके साथ गए हैं, और यही वोटर ये कह रहे थे के शर्मा जी ना, हम धमकी दे रहे हैं, एक धमकी और देते हैं कि जितने लोग इन 300 एमपीज को इलेक्ट किए होंगे, अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का घेराव कर देंगे ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। ये भी एक चेतावनी और धमकी समझ लीजिए, क्योंकि आप चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। आप कहेंगे हम सीसीटीवी कैमरा नहीं देंगे, हम फुटेज नहीं देंगे, आप कहेंगे हम स्कैन कॉपी देंगे ताकि आप सर्च न करो, आप कहोगे कि हमारी मर्जी है, हम 65 लाख लोगों का नाम काटेंगे, हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आप कहोगे 30 ही लोग को बुलाए तो 30 ही लोग आए, आप कहोगे हम एक ही महीने में करेंगे तो एक ही महीने में करेंगे। आप किसी से बात तो करोगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संवैधानिक संस्था है, बीजेपी के एजेंट नहीं है। आप बात करेंगे, अपोजिशन से करेंगे, सरकार से करेंगे, कमेंट करिए। गजब बेइज्जती है। सुप्रिया बोलिए, आपकी बारी है। मानक जी, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का एक तो साधुवाद आपको देना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे उम्रदराज आदमी की उम्र 115 साल थी, हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने 120 साल, 124 साल, 130 साल के लोग ढूंढ कर डाल दिए वोटर लिस्ट में। हमारे इलेक्शन कमीशन ने कुत्ता, बिल्ली, डॉग बाबू, कुत्ता कुमारी, सबके नाम, ट्रम्प, ट्रैक्टर, सबको वोटर बना दिया। लेकिन जो गंभीर बात है वो ये है कि हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है, और इस देश में अगर एक भी व्यक्ति के वोट के साथ खिलवाड़ होता है वो इस देश के लोकतंत्र पर प्रहार है, और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मैं आपके
फास्ट 20 सेकंड में एक बात बोलना चाहती हूं। हम सबने शो किया मानक जी अभी आपके साथ। मैं आपके शो को लेकर कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, आपके शो के पार्ट्स दिखाऊं और आपसे शिकायत करने के बजाय आप मुझसे बोलिए मुझे प्रूफ दीजिए। अरे प्रूफ आपका शो है, ओके, के शर्मा, वोटर लिस्ट है। के शर्मा क्लोजिंग कमेंट, के शर्मा टाइम खत्म हो रहा है। तो ये बेहयाई क्यों की जा रही है, ये सीना जोरी क्यों की जा रही है? अब बोल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।